हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एकोस्टिक एम के वी ए के एकोस्टिक एम के क्लासेस। सो गाइस, एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो मैं बोलता नहीं हूँ यूजुअली, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर हिट करना है, ताकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे लेसन्स, उतना ही मैं ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँगा। क्योंकि मुझे सच कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। तो चलो, बोलना तो पड़ता है फिर भी। चलो ठीक है। इससे पहले हमने सिक्स्थ क्लास का सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू लेसन किया है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो वो ओवरव्यू लेसन एक बार ज़रूर देख लो। उसके बाद मैंने इससे पहले सिक्स्थ के पहला और दूसरा चैप्टर डिस्कस किया है। तो ये एट्थ का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सिक्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डिस्कस किए हैं उसके बाद ये चैप्टर डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक पूरा सीक्वेंस है, क्योंकि सिक्स के पहले चैप्टर में डिस्कस किया कि फूड फूड क्या है, फूड कहाँ से आता है। एंड सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया सिक्स क्लास के दैट फूड के बारे में थोड़ा और एक्सपैंड में हमने पढ़ा दैट फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस फूड में कितनी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड वेरियस अदर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड हम कहाँ से लेते हैं, ठीक है। प्लांट से लेते हैं, और प्लांट से लेना क्यों ज़रूरी है और कहाँ से क्या क्या लेते हैं, मतलब सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी मुकेश कुमार। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वेरी सिंपल, क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब उसकी पैदावार, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, उगाना, और मैनेजमेंट मतलब उगाने से लेके उसको अपनी थाली तक लाने तक की पूरी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। चलो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें यह है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइटेड है। तो आपको ये पूरे कॉम्पिटिटिव के लिए 8 से लेके पूरा IIT NET UPSC तक के ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की वो आपको वहाँ तक के काम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहेली और बोझो, ठीक है। ये दो कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको समझने में हेल्प करते हैं। तो एक बार क्या आते हैं, पहेली और बोझो। आपने हर चीज़ को खुद से एज्यूम करना है कि ये पहेली कोई आप हो, बोझो कोई आपका फ्रेंड है। तो क्या करते हैं, ये दोनों गर्मियों की छुट्टी काटने अब अंकल के घर गए, राइट, है ना। तो क्या हो गया, अंकल के आगे उनके फार्मर है। तो जब एक दिन अपने अंकल के साथ वो खेत में जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं खुरपी देखी, सिक्कल, सोल, प्लग, ठीक है, खेतों में देखते हैं। तो भाई साहब वो जो सोच में पड़ जाता है कि ये सब इक्विपमेंट, ये सब टूल्स क्या हैं और ये किस काम में आते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, मतलब ये सारे जो टूल्स आगे लाइक किया गया, अपना कुदाली आ गया, ठीक है, और जो भी है जितने भी ये अपने खेत जोतने में और खेती करने में जो भी हेल्पफुल होते हैं वो सब इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको जीने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को नरिश करने के लिए खाना ज़रूरत होता है। सिर्फ प्लांट ही एक ऐसे हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो कैन यू रिकॉल कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो अपना खाना वो बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को अपने कमेंट सेक्शन में भी कर देना है। तो इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो हम और एनिमल्स की बात कर ले तो हम क्या अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स पे और अदर ऑर्गेनिज्म पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हम प्लांट्स की तरह तो हम खाना नहीं बना सकते भाई। सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी, अपना खाना बना लो बस काम खत्म, है ना। मतलब हम अपना खाना डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना, दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, ये हमने सिक्स क्लास के फर्स्ट चैप्टर में देखा, हमें खाना सेकंड चैप्टर में देखा, हमें खाना खाना क्यों ज़रूरी होता है, एनर्जी के लिए और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ये दो चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब खाना खाओ ना खाओ, सिंपल सी बात समझते हैं, खाना अब भूख लगते हैं बस खाना खाते हैं, पर खाना खाने के लिए आपको, खाना खाते हो आप तो उसमें मतलब कई ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं। तो उन काम को करने के लिए आपको एनर्जी चीज, लाइक ये देखो, आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को, इन प्रोसेस को करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए जो एनर्जी हम
तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो ये डाइजेशन हो गया, सांस लेना हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन जितना भी है और भी कितने भी काम है आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, पर आपको लगता है कि वो काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो बस चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको उन कामों को करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम खाने से लेते हैं। तो सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोड्यूस फूड, बोलता है कि हाँ भाई हम सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है। एक का बात होगी, दो की बात होगी, बट अगर लार्ज स्केल में अगर पूरी कंट्री में आपको सबको खाने की ज़रूरत है तो खाना कैसे बांटा जाएगा और कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहली को सब पता है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें खाने को बहुत एक बड़ी तादाद में हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि सबको मिले, सबको मिलेगा, सब में बटेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी खाने की, क्रॉप की, दैट तो क्या होता है, हमें ये हर एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम करनी पड़ती है ताकि हर एक चीज़ टाइम से मिलती रहे हमें। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, मतलब कृषि की बात हम करने जा रहे हैं, जो हम करते हैं जैसे हम प्लांट से फूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं 10,000 BC साल से पहले, BC से बात करें, सॉरी 10,000 BC से बात करें तो उस टाइम पे जो पीपल वो करते, वो होते थे नोमैडिक। नोमैडिक मतलब जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और शिकार करते थे। पुराने ज़माने की तो बात तो ठीक थी भाई, लोग उस टाइम पे काफ़ी कुछ आपको अवेलेबल भी रहता था, हर जगह पे हर एक चीज़ अवेलेबल रहती थी। तो भाई हर जगह जाओ, खाना मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएंगे, शिकार करने के लिए एनिमल्स मिल जाएंगे। बट अब ऐसा है कि अब हर एक चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको खाना हर एक जगह पे नहीं मिलेगा। तो अब धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, एक जगह पे, मतलब यही बात है ना, चलते रहोगे, अब कब तक चलते रहोगे, कब तक शिकार करते रहोगे? तो एक टाइम तो आएगा जब आप शिकार नहीं कर पाओगे, हर एक चीज़ में ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे लोगों ने सोचा यार एक जगह पे बसेरा करते हैं, बस्तियाँ बनाते हैं, जहाँ पे फिर हम ज़मीन को कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं, ज़मीन को पैदावार बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और कुछ खेती करना स्टार्ट करते हैं, कुछ उगाना स्टार्ट करते हैं। तो तब से उन्होंने क्या करा, राइस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, चावल, वीट, आटा और अदर फूड क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो ये तब से चलती आ रही है और इंडिया इसी के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं क्रॉप क्या होती है। जब एक प्लांट को, है ना, जब एक प्लांट को बहुत सारे खेत में, लाइक यहाँ देखो यार, एक प्लांट है बस, ये उगा दिया पूरा खेत में, एक प्लांट को उगा दिया, तो इसे हम क्रॉप नहीं कहेंगे। क्रॉप हम तब कहेंगे एक प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, ये सारे कनक के प्लांट्स आ गए भाई, तो ये सारी क्या है, ये क्रॉप है, जिसे हम क्रॉप कहेंगे। ठीक है, समझ गए ना इस चीज़ को? क्रॉप हम कहेंगे एक खेत में बहुत सारे एक प्लांट लगे हैं, जैसे खेत में बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे, गेहूँ, सॉरी अभी जो चल रही कनक जो चल रही है ना, अभी कनक का सीज़न चल रहा है ना, तो अब खेत में आपको बहुत सारे कनक के प्लांट्स मिल जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। तो ठीक है, हमने क्रॉप भी देख लिया। एंड अब क्रॉप भी काफ़ी टाइप्स की होती है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप। सीरियल आपकी दालें, वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट हो गए आपके, ठीक है, इनको भी हम कंसीडर करते हैं एज ए क्रॉप में। तो क्रॉप को क्या किया, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, मतलब एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करा है, क्रॉप्स को कैटेगराइज कर दिया है क्लाइमेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी को क्लाइमेट टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। तो उस बेसिस पे हमने क्रॉप को क्या किया, कैटेगराइज किया है। मेनली दो पे देख लो, खरीफ और राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप की बात करते हैं, मतलब खरीफ क्रॉप में जो आती हैं, ये पैडी आ गया जो अपने धान होते हैं, मेज आ गया, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है। इनको क्या होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत। खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करती हैं। तो खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो इसमें ये मेनली ये क्या है, रेनी सीज़न में ये फसलें होती हैं, है ना। मैंने आपको बताया पहले भी कि दैट रेनी सीज़न में इसलिए होती है क्योंकि इन चीज़ों को रेन की पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो इसलिए इन्हें रेनी सीज़न में होती है। जैसे पैडी हो गया आपके, धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है। वहीं राबी क्रॉप की बात करें तो ये क्या विंटर सीज़न में होती है, मतलब सर्दियों में, मतलब इनको इतनी
पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम इन्हें सर्दियों में भी उगा सकते हैं। जैसे वीट हो गया आपका, आटा, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों। तो आपको क्या करना है, इनका फसलें जितनी भी आई ये आपको याद कर लेनी है, कुछ ऐसा सीक्वेंस या कुछ ट्रिक निकालो। मैंने तो ऐसे याद करा था कि रवि एक मेरा फ्रेंड है जो सिर्फ आटा मतलब वीट खाता है, तो रवि से वीट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट पैडी मतलब चावल हो जाएगी, जो कि खरीफ में आता है। तो इन दोनों में आपको बस नहीं याद रखना है कि कौन कौन सी फसलें ये आती हैं, खरीफ में कौन आती है, रबी में कौन आती है, और एक ज़ाइद होती है जो जिसमें फ्रूट वगैरह आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दैट वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली ये क्योंकि पैडी को पानी की ज़रूरत होती है, जो कि विंटर में पानी नहीं होता है ना। तो ये ऐसे कुछ फालतू है, नो सच इम्पोर्टेंट। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, अगर आपको फसल उगानी, क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सोइल बनानी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एक सख्त ज़मीन है, अगर उसके बाद बीज फेंकते हो तो वो सिर्फ ऊपर रह जाएंगे, ज़मीन के अंदर नहीं जाएंगे। तो ज़मीन के अंदर नहीं गए तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या फिर चील को आएंगे वो भी उसको उड़ा के ले जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़मीन को प्लग करना पड़ता है, उसे जोतना पड़ता है ताकि बीज भी अंदर जा सकें और वो सेफ भी रहें, तो उग पाएँ अच्छे से। दूसरी बात है सोइंग करना, मतलब बीज फेंकना। फिर उसके बाद बीज फेंकने के बाद हम कुछ मैन्यूर और फर्टिलाइजर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका डिफरेंस थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, तो हम थोड़ा मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं उसमें। फिर इरिगेशन करते हैं, मतलब पानी प्रोवाइड करना। इरिगेशन के भी काफ़ी टाइप्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इरिगेशन पानी देते हैं फिर हम अच्छे से, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वीड्स भी अगर उगना स्टार्ट हो गई तो ये कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं बाकी प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो ज़रूरत न्यूट्रिशंस जैसे अपना पानी की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, अदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो प्लांट्स को पड़ती है। तो ये भी अगर उगना स्टार्ट हो गए तो वो कुछ चीज़ें ये भी लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कमी आना स्टार्ट है। तो इनको हम हटा देते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब काटना, और स्टोरेज मतलब स्टोर करना। तो ये हैं सबको हम एक वन बाय वन आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंड ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर नाउ, एंड ओके देन, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो एज यू कैन। ओके देन, बाय। अभी सिर्फ आटे वाले मतलब